इधर तो मैडम की वेलबींग के लिए लोग बाग चिंता में हैं और इसी बीच में एक लेटर सामने आया है जहां एक और सवाल खड़े होते हैं इनके इन्फ्लुएंसर होने पे। वहां आज की डेट में एक और सवाल खड़ा हो गया है कि ये अच्छे सिटीजन या अच्छे नागरिक भी नहीं है। आए दिन ये लोग कंस्ट्रक्शन खेलते रहते हैं। आई मीन ये घर का रिनोवेशन जो है लगातार करते रहते हैं। इनके घरों का रिनोवेशन कभी बंद नहीं होता, ये इनका मेन कंटेंट बन गया है। और उसी के संदर्भ में इनकी सोसाइटी के लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद में एक लेटर या ये कहिए एक कंप्लेन लिखी है। चलिए बताते हैं पूरी बात, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। रेडिट कम्युनिटी पे किसी ने एक पोस्ट किया है और ये पोस्ट उसने अपनी तरफ से नहीं किया है, ये बेसिकली अपने जानने वाले की तरफ से किया है जो इन्हीं की सोसाइटी में, इन्हीं की बिल्डिंग में या इनके कई फ्लैट के पास ही रहता है। ये लोग वैसे ही इतने नाकारा लोग हैं कि वो अपने घर का कुछ नहीं देखते ठीक से, दूसरे के घर का क्या देखेंगे। अक्सर जो है इस तरह की जो ये करते रहते हैं, आयोजन करते रहते हैं, उससे सब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जिस तरीके से हर समय ठुक ठुक पिट पिट चलती रहती है, इसके अलावा बहुत सारी और प्रॉब्लम होती है जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं। खासतौर से वेल इस्टेब्लिश जो फ्लैट्स होते हैं उनमें अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सामने आती हैं। कितनी बार हम लोग अपने वीडियोज़ वगैरह में ये बताते रहते हैं किस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार करते हैं, साथ साथ ये बहुत ज़्यादा गलत इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी वो चीज़ें दिखाते हैं जो गलत होती हैं और उससे लोग बाग जो है अज्ञानतावश या ये कहिए कि बचपने में या ये कहिए कि समझ नहीं पाते तो उसका वो पालन करते हैं। तो इस तरीके से लोगों को भ्रमित करते हैं, बहकाते हैं। इस पोस्ट को मैं एज ए प्रूफ यहाँ पे लगा भी रहा हूँ, यानी एक स्क्रीनशॉट की तरह लगा रहा हूँ। साथ साथ उसमें उन्होंने क्या लिखा है और क्या कहना चाहते हैं इसको विस्तार से हम बताते हैं। मैं सच में कहना चाहता हूँ कि ये लोग ना मैं जानता हूँ और ना ही मैं इन्हें जानना चाहता हूँ कि ये कितने प्रसिद्ध हैं। और अगर इनके दरवाजे पे बड़ा सा साइन बोर्ड ना लगा होता तो मैं जान भी नहीं पाता कि ये कौन लोग हैं। मैं इन लोगों से और इनके एंटाइटलमेंट से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। जब से इनका रिनोवेशन शुरू हुआ है तो सारी सीढ़ियाँ या तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल से या फिर उसी के कचरे से भरी रहती हैं और वो सीढ़ियाँ उपयोग करने लायक नहीं रहती। यानी ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके से ये रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं, आई मीन रिनोवेशन करते हैं, तो उसमें जितना भी कूड़ा निकलता है और जो भी चीज़ें निकलती है वो सारी ये सीढ़ियों पे डाल के रखते हैं। क्योंकि जो सोसाइटी है ना उसमें एक छोटा सा आंगन सा होता है, आई मीन एक ओपन एरिया होता है। उस ओपन एरिया में ही सारे फ्लैट्स के दरवाजे खुलते हैं, साथ साथ लिफ्ट होती है और लिफ्ट के साथ साथ वहीं पे ही सीढ़ियाँ भी होती है जो ऊपर जाने के लिए या नीचे आने के लिए होती हैं। तो उन सीढ़ियों पर ये सारा सामान इस तरीके से भर के रख देते हैं सारा का सारा कि लोगों के निकलने के लिए जगह ही नहीं रहती। और जितने भी सोसाइटी के लोग हैं वो इनसे परेशान होते रहते हैं। मतलब इनको शर्म भी नहीं है कि हम अगर अपने घर में जितना भी काम कर रहे हैं और उससे जो परेशानी हो रही है, यानी उनसे आवाज़ें जा रही हैं, तरह तरह की और प्रॉब्लम हो रही है, सामान जो इधर से उधर आता है जाता है, डस्ट इतनी उड़ती है, डस्ट का इतना लेवल हाई हो जाता है, उस सब से हमें सोसाइटी के लोगों के बारे में सोचना चाहिए और वो जो है परेशान होंगे, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उसकी बजाय बेशर्मों की तरह वो सारा का सारा सामान, कचरा पट्टी जितना भी है वो सीढ़ियों पे ला के डाल देते हैं कि जैसे इनके नौकर आएंगे कोई और वो इनको उठा के लेके जाएंगे। अगर सामान इतना फैला रहे हो तो उनको संगवाने की या ये कहिए कूड़े को फेंकने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी जिम्मेदारी है। एक लिमिट से ज़्यादा कूड़ा अगर आप घर के बाहर रखोगे, मे बी डस्टबिन्स वगैरह रखे हों, तो एक लिमिट तक ही आप रख सकते हैं। ये नहीं कि आप पूरी की पूरी कूड़े से वो सीढ़ियों को ब्लॉक कर दें जो जिन सीढ़ियों से लोग बाग आते जाते हैं। क्या इन गंवारों को ये भी नहीं पता कि इमरजेंसी के टाइम पे जब लिफ्ट ना चल रही हो या कोई इस तरह की घटना होगी हो जैसे आग की या किसी की भी, तो लिफ्ट जो बंद कर दी जाती है, ऐसे में सीढ़ियों का ही उपयोग किया जाता है। तो ऐसा करके सोसाइटी के न जाने कितने लोगों की जान से खेलना चाहते हैं, कितना अनसेफ काम कर रहे हैं ये। इनको किसी लोगों की या किसी की भी कोई भी नहीं पड़ी है, ना ही कोई चिंता है। डेली फ्लैट में ढेरों मजदूर आते होंगे, मतलब 4-6 मजदूर आते होंगे, तो वो मजदूर जो अपना काम करके जाते हैं, लेकिन जिससे संबंधित जो
जो मज़दूर होता है, अगर आप उससे ये कहेंगे कि ये सारा कबाड़ा जो बाहर फेंक दो, या फिर किसी को स्पेशली इसके लिए एंगेज करेंगे कि भाई ये जितना भी कबाड़ा होता है ना, ये डेली हमारे यहाँ का नीचे फेंक दिया करो जहाँ सोसाइटी का कूड़ा इकट्ठा होता है, तो इस तरीके से कम वो सीढ़ियाँ भी साफ़ रहेंगी, वो सोसाइटी भी साफ़ रहेगी और लोगों को जो आपसे कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी। पर इतनी अकल कौन दे? ये सारी अकल तो लगा देते हैं डॉलर कमाने में, और अपना डॉलर कमाने के लिए ही ये रिनोवेशन करने बैठे हैं। तो इनको इतनी तमीज़ कहाँ से होगी? और फिर यही वाली बात आती है कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन समझदार है, या कौन कितना ज़्यादा सिविक सेंस रखता है। इनको सिविक सेंस की तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो डब्बा का जो डब्बू है, वो कितनी बार गलत ड्राइविंग करते हुए बात की गई है उसके बारे में, और किस तरीके से वो जो है ड्राइविंग करते समय अपना जो कैमरा लेके और शुरू हो जाता है। और लोगों ने इसकी शिकायत भी करी, पुलिस से भी कंप्लेंट की थी कि किस तरीके से ये लोग ज़िंदगी दाव पे रखता है। तो इन्हें सिविक सेंस तो बिल्कुल भी है ही नहीं। चलिए बताते हैं आगे क्या लिखते हैं। इनका कहना ये है कि इस बार तो ये जो सीमा जो है सर से ऊपर निकल गई, यानी पानी जो सर से ऊपर निकल गया, सीढ़ियों पर इतना कूड़ा जमा हो गया कि उसको देखकर घृणा आ रही है, या ये कहिए कि बहुत बुरा लग रहा है। और ये सारा कूड़ा एक दिन में इकट्ठा हुआ था। ये जो वीडियो है ये इसको दिखाता है। सॉरी, ये वीडियो इन्होंने यहाँ पे डाली नहीं है, तो इसलिए हम भी नहीं दिखा पा रहे हैं। सोसाइटी के जो क्लीनिंग करने वाले कर्मचारी हैं, उन्होंने जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, और इतना कूड़ा था कि उसके बाद में भी काफ़ी कूड़ा वहीं पर सीढ़ियों पर रखा रह गया। जो डेली स्वीपिंग के लिए आता है वो ज़्यादा एज वाला है, यानी ओल्ड एज वाला है, इसलिए भी शायद वो सारा कूड़ा उठा नहीं पाया, इसलिए फिर भी कूड़ा काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रह गया। और इसके बाद में भी हम उसके ऊपर और कूड़ा डालते हुए देखते हैं, यानी कूड़े में जो पिज़्ज़ा के जो बॉक्सेस होते हैं, खाली बॉक्सेस होते हैं, वो पड़े हैं। साथ साथ में जो खाली नारियल के जो खोखले वो होते हैं, वो सब वहाँ पर पड़े हैं। कुछ दिनों से इन्होंने सीढ़ियों को बिल्कुल डंपिंग यार्ड बना लिया है, और जो फ्लोर पे रहने वाले लोग हैं उनकी तो इन्हें बिल्कुल भी परवाह ही नहीं है, उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। सारी बातें बहुत ज़्यादा भयावह लगती हैं, भयावह मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं, क्योंकि इनका जिस तरीके से ये बयान कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा कूड़ा पड़ा रहता है, और उसके बाद में भी ये बाज नहीं आए। जिस दिन ज़्यादा कूड़ा था और वो जितना सफाई कर्मचारी उठा सका उसने उठा लिया, बाकी जो नहीं उठा सका वो फिर भी रह गया। उसके बाद में भी शर्म नहीं आई, उसके ऊपर और कूड़ा डालते चले गए। अरे यार, कुछ तो शर्म कर लेते हैं कि भाई वो जो सफाई कर्मचारी है वो भी जो इतना कूड़ा नहीं उठा पाया, तो अब कम से कम कूड़ा यहाँ डालें। और ये जो गुटकू और ये जो सारे दिन यहाँ पड़ा रहता है, घर में और भी लोग हैं, चाहे तो बड़े आराम से लिफ्ट के थ्रू उसको बड़े वाले पिन्नी बैगों में, जिसमें एक सामान भर के रखते हैं, मैडम भी भर के रखती हैं और डब्बा भी भर के रखती है, ऐसे इनके पॉली बैग बहुत सारे इनके बड़े बड़े इनके पास मिल जाएंगे। उनमें भर कर आराम से जो सोसाइटी में नीचे तक भिजवा सकते हैं। और मैडम के पास तो हाउस हेल्प भी इतने सारे रहते हैं, और डब्बा भी कम नहीं है। डब्बा का जो गुटकू है वो क्या करता रहता है, वो भी तो आराम से उसको उठा के ले जा सकता है। गांव का आदमी है, न जाने गांव में पता नहीं कितने काम किए होंगे, खेतों में पानी लगाया होगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें की होंगी, लेकिन उसके बाद में भी यहाँ आके बन गए हैं साहब। और इनको चाहिए रिनोवेशन, और इनको चाहिए थार, और थार में बैठ के जाएंगे ये मुंबई। शर्मा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम आके इस सोसाइटी को पता नहीं क्या बना दिया, कूड़ा यहाँ फेंकते हो, गंदा उसे करते हो, अपना घर के जो जितना कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो भी सारा का सारा वहाँ जमा करते हो, कभी बकरा ला के बांधते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो। सोसाइटी के लोगों का जीना हराम कर रखा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है सोसाइटी के लोग इनको झेलते कैसे हैं। इनकी कंप्लेंट्स करनी चाहिए कि ये किस किस तरीके से कर रहे हैं, और कंप्लेन से ना माने तो बड़ा आसान तरीका है कि इसकी जो भी कुछ वो देखते हैं, जो भी ये करते हैं, उसकी वीडियो बनाएं और यूट्यूब पे आएँ, यूट्यूब पे डालें। इनके पता नहीं कितने लोग सब्सक्राइबर वो सब जो है कहाँ पर हैं, यूट्यूब पर ही तो है ना। अगर एक प्लेस पे इनकी कोई कंप्लेन करनी है तो इससे अच्छा कोई मंच नहीं है। यूट्यूब पे जाएं और यूट्यूब पे जाके इस तरह की वीडियो डालें। आप चाहें तो हमारे को भी इस तरह की वीडियो भेज सकते हैं, हम उसको वायरल करने में बहुत आपकी मदद करेंगे। आज वो ज़माने चले गए जब लोगों से आप ये कहते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि देखिए भी ऐसा मत कीजिए, ये गलत है। सोसाइटी में जाके शिकायतें करते थे, यानी कि वहाँ की जो सोसाइटी की कमेटी वगैरह है उनको जाके कंप्लेन करते थे और उससे कुछ होता था। आजकल लोगों के कानों पे बिल्कुल जूं नहीं रेंगती, और ऐसा ही हाल इनका भी है। तो इसके लिए इनका तो सबसे अच्छा इलाज यही था कि इनकी ढेरों वीडियो बनाई जाए और वो सिर्फ यूट्यूब पर डाल दी जाए।
इससे इनको पता लगे कि जो इनके सो कॉल्ड प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, जो इनको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और ये कहते हैं कि भाई इनका व्लॉग नहीं आया तो पता नहीं क्या हो गया, और इनसे पता नहीं क्या क्या गलत चीज़ें सीखते रहते हैं, उनको पता चले कि हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं वो किस लेवल के हैं। उन्हें एक छोटी सी सिविक सेंस नहीं है कि किस तरह से सोसाइटी में या लोगों के साथ में किस तरह से रहा जाता है। अब इससे आगे का जो पोर्शन है वो तो अपने आप में बहुत दुखी करने वाला है। मैंने सोचा था कि इनको पता होगा कि इनके घर में जो पेंट चल रहा है तो उसको पेंट और थिनर की जो स्मेल होती है, जो गैसेस निकलती हैं, उससे कितना दम घुटता है, कितना परेशान होता है, ये इनको पता होगा। लेकिन मेरी मदर दमे की मरीज़ हैं, यानी अस्थमा की मरीज़ हैं, उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और उनका हाल इसमें बहुत ज़्यादा बुरा हो गया और हालत इतनी ख़राब हो गई कि उनको हॉस्पिटल भेजना पड़ा। हमने इसकी बहुत ज़्यादा शिकायतें करी, लेकिन उसके बाद में भी इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। और हमारा इसी लेटर के थ्रू हमारा ये भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक जूते का रैक तो मंगाया जा सकता है। इनके घर के जितने जूते होते हैं, आज की डेट में 15 लोग जो है नीचे फैमिली के इनके रहते हैं और ये सारे के सारे अपने जूते कहाँ रखते हैं, वहीं पर ही फैला देते हैं। तो हाल ये रहता है कि एक छोटे से एरिया में जिसमें लिफ्ट का भी है एंट्री है, जिसमें और घरों की भी एंट्री है, जिसमें ये सो कॉल्ड जो स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ भी हैं, तो ऐसे में बहुत सारी जगह पर इनके चप्पलें हमेशा फैले रहते हैं। अब आप देख लीजिए ये कितने अपने आप में सिविक सेंस रखने वाले हैं, या ये कहिए कि इनको एक अच्छे नागरिक होने का जो परिचय देना चाहिए, उसके विपरीत ये लोगों को परेशान करने वाली काम कर रहे हैं। मतलब कहाँ तो इतने पैसे ये खर्च करते हैं। अरे भाई डब्बा कम से कम चिल्ला चिल्ला के ये कह दिया होता कि मुझे शू रैक चाहिए, मुझे शू रैक चाहिए, मुझे शू रैक चाहिए। एटलीस्ट डिजिटल भिखारी को कोई ना कोई ये गिफ्ट दे जाता। इनके जो अंधे भक्त हैं वो कोई ना कोई इस तरीके से या जूते का रैक दे जाता, तो कम से कम सोसाइटी के लोगों की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती। 4 पैसे उसके ऊपर नहीं खर्च कर सकते, जबकि इतना बर्बादी करते हैं पैसे की, शॉपिंग करते रहते हैं, खाना खाने के ऊपर इतना पैसा करते रहते हैं, नई चीज़ें इतनी लेकर आते हैं, फिर पता चलता है वो प्रॉपर तरीके से पहनी भी गई और उसके बाद में वो फेंकने की बारी आ गई। इस तरीके से बहुत ज़्यादा पैसे की बर्बादी करते हैं। लेकिन एक प्रॉपर डस्टबिन, एक प्रॉपर शू रैक ये वहाँ पर लाकर नहीं रख सकते। एक बड़ी बड़ी पॉलीथीन्स में जो जितना घर का कूड़ा है उसमें इकट्ठा करके नहीं रख सकते, जिनको आसानी से फेंकना आसान हो जाए। ये आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं आपके खिलाफ हूँ। मैं तो सिर्फ अपने अधिकारों की बात कर रहा हूँ जिसकी आप लोग पूरी तरह से उपेक्षा करते हो, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ और आप उसकी तरफ कुछ भी उलट कर देखते तक नहीं है। ओ गॉड, कम से कम इसने जो है बड़ा तरीके से अपनी रिक्वेस्ट रखी है और अपनी परेशानी बताई है, और ये लोग हैं कि इनको कंप्लेन कर लो, इनकी सोसाइटी वालों से कंप्लेन कर लो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इतने ज़्यादा बेशरम, और जिसे कहते हैं चिकना घड़ा, कितना भी पानी डाल लो वो नीचे ही गिरता चला जाएगा, वही हाल इनका हो गया है। इनको कोई कितना ही सुना ले, हम लोग कितना ही बोल लें, पर फिर भी इनकी जो सुधरते नहीं हैं ये। अभी अगेन जो पेंट और थिनर की कंप्लेन करते हैं, ये कहते हैं कि पेंट और थिनर से जो गैसेस निकलती है और जो स्मेल निकलती है उसके बारे में इनको भी पता है कि इनको प्रॉपरली अपना वेंटिलेशन खोल के रखना चाहिए, खिड़की दरवाजे खोल के रखना चाहिए। स्वास्थ्य पे बुरा असर डाल सकता है, खास तौर से जिनको लंग्स की, फेफड़ों की बीमारी है, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है और उनके जीवन को खतरा भी हो सकता है इससे। हमने इनके काम करने वाले कारीगरों को सबको बोला कि आप लोग जो है दरवाज़ा बंद रखें और अपनी खिड़कियां और वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट ये चला कर रखें। उन्होंने भी एक नहीं सुनी, उन्होंने भी दरवाज़ा जो खुला रखा, जिससे कि वो जो स्मेल थी, जो गैसेस एनवायरनमेंट था, वो बाहर की तरफ आया और जिसकी वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम हुई। इनका कहना ये है कि हमको भी अपने घर में धुआं सा फील हो रहा था, यानी कि देखने में दिक्कत हो रही थी। और मेरे घर में जो मेरी माता हैं, यानी उनकी जो मदर हैं, वो अस्थमे वाली हैं, तो उन्हें अस्थमा का एक अचानक ही बहुत भयानक सा दौरा पड़ गया। इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा, उनको हॉस्पिटलाइज भी कराना पड़ा और पैसे के रूप में भी हमको बहुत ज़्यादा हानि झेलनी पड़ी। सोसाइटी में इसकी कंप्लेन करी हमने, इनके जो मज़दूर हैं उनको भी कंप्लेन करी, उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ और ये मामला 2-3 दिन तक चलता रहा। इन्होंने खिड़कियां नहीं खोली और दरवाज़ा खोले रखा। इससे हम अपनी माँ को वापस अपने घर में भी नहीं ला
सके। इनको ये बात समझ में नहीं आएगी, इनको ये बात उसी दिन समझ में आएगी जबकि इनकी माँ जो है उनको इस बात से प्रॉब्लम हो और वो बेहोश हो या फिर उनको सांस लेने में दिक्कत हो, जब इनको पता लगेगा कि इस सब की प्रॉब्लम क्या होती है। हमें अपनी मदर की चिंता है कि वो बचेंगी या नहीं बचेंगी। लास्ट में ये नटशेल में इस सारे लेटर को समराइज़ करके ये लिखते हैं कि इनको बिल्कुल भी सिविक सेंस नहीं है, ना ही इनको जो सामाजिक परिवेश है उसमें सबके साथ में कैसे रहा जाए, कैसे व्यवहार करा जाए, इस सब की बिल्कुल भी इनको पता नहीं है। और साथ साथ पूरी की पूरी उपेक्षा करते हैं, यानी कि किसी की भी परवाह नहीं करते हैं और दुआ मांगने का बात करते हैं कि इनके लिए दुआ मांगी जाए, जबकि इनके जो घर के सदस्य हैं वो सारी इस ऊपर चिंता करते हैं, जबकि हमारे घर के सदस्य यानी मदर को इतनी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से हमें ये सब लिखना पड़ा। जिस तरीके से इन्होंने अपनी परेशानी को बयान किया है, ये एक आदमी की परेशानी नहीं है, ये सोसाइटी की परेशानी है पूरी की पूरी, क्योंकि आए दिन इनके तो घर के रिनोवेशन चलते रहते हैं। और ये यकीन मानिए कि जब ये पेंट और ये सब जो होता है और उस घर में ही अगर आपको रहना हो तो आपको बिल्कुल दूभर हो जाता है उस घर के अंदर रहना। मैंने अपने घर में अपने जो बेसमेंट फ्लोर है मैं पेंट कराया था और उसके खिड़की दरवाजे सारे पेंट कराए। आप यकीन मानिए उसमें इतनी ज़्यादा स्मेल थी कि उसकी वजह से ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे भी इतनी स्मेल आ रही थी कि हमको 2 या 3 दिन रहने में दिक्कत हुई। यानी कि हमें लगता था हर समय वही स्मेल सारी आती रहती थी जो अपने आप में बुरी लगती थी। अब ऐसे में कोई अस्थमा वगैरह इस तरह का मरीज़ है तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ी कीमत बन जाती है। लेकिन इनको समझना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उससे सोसाइटी के लोग कितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और कितने ज़्यादा दुखी हो रहे हैं और उनके स्वास्थ्य पे भी इसका क्या असर पड़ रहा है। रात दिन होने वाली जो ठुक 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 होती है वो किसी के सर में दर्द कर सकती है, कोई माइग्रेन का मरीज हो सकता है, किसी की और की तबीयत भी ख़राब हो सकती है। वो कुछ अपने घर में कुछ शांति चाहता है और वहाँ पे मशीनों की गड़गड़ आवाज़ आ रही है, कभी हथौड़े बज रहे हैं, कभी कुछ आरी चल रही है। इन सब की अपनी अपनी आवाज़ें होती हैं, वो उनकी शांति को पूरी तरह से भंग करती है, उनके स्वास्थ्य पे बुरा असर डालती है। पर ना 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 ना, इनको कोई परवाह नहीं है कि भी कुछ भी करे। इनका व्लॉग बनना चाहिए, व्लॉग बनेंगे तो डॉलर आएंगे, डॉलर आएंगे तो और नया रिनोवेशन होगा। अभी तो देखिए, अभी तो डब्बा का रिनोवेशन ख़त्म हुआ है, अभी मैडम और जनाब अपना रिनोवेशन शुरू करने वाले थे। वो जो एक इन्होंने कमरा दिखाया था कि ये कमरा खाली पड़ा है, अब हम इसको तैयार करेंगे, यानी कि वो बच्चे के लिए तैयार करना चाह रहे थे। तो वहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन कराएंगे वो और जो भी कुछ चेंज करवाएंगे, पेंट करवाएंगे या वार्निश कराएंगे, जो भी कुछ कराएंगे उस सब से वो लोग क्या परेशान नहीं होंगे। और इस तरीके से ये सोसाइटी लोगों को लगातार परेशान करते रहते हैं। डब्बा ने तो डेल्टा वाले घर को भी नहीं छोड़ा था, वहाँ पे भी इसी बात की कंप्लेंट हुई थी। जिस तरीके से ये लड़ के वहाँ पे जो है अपने सास ससुर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ों में, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ों में लड़ रही थी और उसके में बदतमीजी कर रही थी, तो तब भी सोसाइटी वालों ने कंप्लेन किया था। देखा जाए तो ये लोग सोसाइटी में रहने लायक ही नहीं है। इन्हें पता नहीं है कि सोसाइटी में लोगों के बीच में कैसे रहा जाता है और कैसे व्यवहार किया जाता है। जब कोई फंक्शन होता है, जैसे अभी ये फंक्शन आया था, जब रमज़ान चल रहे थे उस टाइम में रोज़ा अफ्तारी हुई थी वहाँ पर, और वहाँ इतने सारे लोग मिले थे, लोगों से मिल रहे थे ये। लेकिन उसके बाद में भी इनको इतनी शर्म नहीं है कि उन लोगों को ही हमने मुंह दिखाना है, तो हम किस तरह से मुंह दिखाएंगे। यहाँ तो लोग बाग इनको कुछ समझते ही नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि ये सेलिब्रिटी होंगे तो होंगे, हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे मुंबई में ना जाने इनके जैसे तो लाखों सेलिब्रिटी रहते होंगे, सॉरी, हो सकता है लाखों ना रहते होंगे, पर कुछ 50,000 10,000 ऐसे तो रहते होंगे। तो इसलिए मुंबई वालों को इनके लेवल के जितने भी इस तरह के सेलिब्रिटी हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। आप लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, किसी जगह रह रहे हैं, तो आपके भी कुछ उत्तरदायित्व बनते हैं, आपके कुछ राइट्स हैं, तो वहाँ पे कुछ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं। तो उनको देखना किसका काम है? वो आप ही का काम है। अगर आप नहीं देखते हैं तो नेचुरली आपसे लोग परेशान होंगे और आप शिकायत करेंगे। और ये तो इन्फ्लुएंसर हैं, तो इन्हें तो और बेहतर करना चाहिए। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।